की शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने मौत को समझा। एक रात एक युवक पर जानवर ने हमला किया। वह नहीं बचा। सुबह जब उसे मिट्टी में दफनाया गया तो उसकी मां ने गीली मिट्टी पर हाथ रखकर एक अजीब बात सोची। उसने महसूस किया, वह गया नहीं, वह अब हवा बनकर हमारे साथ रहेगा। यही वह पल था जब इंसान ने पहली बार सोचा, शरीर मरता है लेकिन कुछ तो है जो बच जाता है। यहीं से परलोक की अवधारणा पैदा हुआ, और जब कुछ बचता है का विचार आया तो उसने यह सोच पूरी दुनिया पर लगा दी। अगर इंसान में कुछ है तो पेड़ों में भी कुछ है, नदी में भी जान है, चांद में भी आत्मा है, आग में भी चेतना है। यहीं से आत्मा और प्रकृति पूजा एक साथ पैदा हुए। यह सिर्फ कहानी नहीं है, दुनिया भर के पुराने सबूत यही बताते हैं। फ्रांस की शौवे गुफा की 30,000 साल पुराने चित्र देखिए। यहाँ जानवरों, पेड़ को सिर्फ शिकार नहीं बल्कि शक्तियों के रूप में दिखाया गया है। भारत की भीमबेटका की पुरानी गुफाओं में बने यहाँ हिरण, बकरियां, जंगली गायें को नाचते, उछलते और दौड़ते हुए दिखाया गया है। और कुछ चित्रों में जानवरों के आसपास लाल और सफेद आभा जैसी रेखाएं हैं जो उन्हें शक्तिशाली या पवित्र दिखाती हैं। ये बताते हैं कि आदिमानव प्रकृति को जिंदा मानता था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी था। अगर नदी, पेड़, हवा और पहाड़ सब में आत्मा है तो उन हजारों आत्माओं से बात कौन करेगा? कौन बताएगा कि जंगल कब खुश है और कब नाराज? कौन समझेगा इस अदृश्य दुनिया की जटिल भाषा? करीब 30,000 साल पहले धरती पहले जैसी नहीं रही थी। इंसान अब सिर्फ जानवरों का शिकारी नहीं करने वाला था। वह एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर जिंदा महसूस होता था। होमो सेपियंस ने एनिमिज्म को स्वीकार कर लिया था, यानी सभी चीजों में पेड़ों, पौधे, हवा में आत्मा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी सोच गहरी हुई, एक नया डर जन्म लेने लगा। अगर ये आत्माएं खुश न हुई तो? अगर नदी नाराज हो गई तो? अगर जंगल की आत्मा बच्चों को बीमार कर दे तो? अब सिर्फ हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा था। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस दुनिया से उस अनदेखी दुनिया तक जा सके, जो गुस्साई आत्माओं को शांत करे, बीमारियों के साए से लड़े और प्रकृति की शक्तियों से बातचीत कर सके। यही जरूरत इंसान के इतिहास के सबसे रहस्यमयी किरदार को जन्म दे रही थी। तांत्रिक की यह कहानी है बोरगर समूह की। ये कोई छोटा परिवार नहीं था, ये 50 से अधिक लोगों का एक बड़ा कबीला था। इसमें शिकारी थे, बच्चे थे और बूढ़े थे। इतने सारे लोगों का पेट भरना आसान नहीं था। भीड़ थी तो झगड़े भी थे, खाने के लिए छीना झपटी थी। इस कबीले का सरदार था छगन, 6 फीट लंबा, मजबूत और निडर। उसका तर्क सीधा था, जो दिखता है वही सच है, भाला उठाओ और मारो। लेकिन एक समस्या थी, पिछले 3 हफ्तों से शिकार गायब था। रेनडियर के झुंड जो हर साल इस घाटी से गुजरते थे, इस बार नहीं।